नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको दिखाएंगे नकली पुलिस वाला बनकर कैसे पति व पत्नी को किया अरेस्ट, 1,78,00,000 रुपए भी लूटे। वहीं आज हम आपको बताएंगे साध्वी यौन शोषण मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। वहीं आज हम चर्चा करेंगे नायब सैनी ने क्यों कहा कि सदमे से बाहर नहीं आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सपने में दिख रहा मुख्यमंत्री। वहीं आज हम आपको बताएंगे विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद भी एक बार फिर क्यों डर गए हैं हरियाणा में हारे हुए बीजेपी के नेता। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे महिला ने सरकारी स्कूल के मास्टर से कैसे लूटे 22.5 लाख रुपए। वहीं नकली एसपी ने महिला से कैसे की हजारों की ठगी। वहीं आज हम आपको बताएंगे नायब सैनी ने जाटों को कैसे मनाया, सबसे बड़े पुल का भी किया उद्घाटन। वहीं जाटों से कैसे मिलती है नायब सैनी की संस्कृति। वहीं आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में एक लड़की की गंदी वीडियो बनाकर वायरल करने से तंग हुई लड़की ने क्यों की खुदकुशी। वहीं आज हम आपको दिखाएंगे जर्मनी से आए 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर में सफर करेंगे नायब सैनी, बताएंगे अंदर की बात। वहीं आज हम बताएंगे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ व मल्लिकार्जुन खड़गे में क्यों हुई तीखी बहस, बोले मुझे मत सिखाइए। वहीं अडानी की उल्टी गिनती शुरू, सीएम ने अडानी के 100 करोड़ रुपए का दान भी लेने से क्यों किया इनकार। वहीं आज हम आपको बताएंगे हरियाणा में नशा कैसे बना नासूर, कैसे हो रही है हरियाणा में युवाओं की बर्बादी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बोले संविधान की प्रस्तावना भी बदली जा सकती है। वहीं बुडाना कांड में बकरी चराने वाले का पिता भी गिरफ्तार, अब तक 3 युवक चढ़े पुलिस के हाथे। अब देखिए खबरें विस्तार से। हरियाणा में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आप तमाम हरियाणा के लोगों के लिए ये खबर बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम आपको बता दें नकली पुलिस वाला बनकर एक व्यक्ति व उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया और 1,78,00,000 रुपए की शपथ लगा दी। जी हां, हरियाणा के सोनीपत में साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। उसे भरोसा दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर एक वारंट तक भेज दिया गया। इसके बाद 2 दिन उसे पत्नी के साथ होटल में रखा गया, जहां मोबाइल कैमरा ऑन कराया गया। इसके बाद उसके रुपयों की जांच की बात कही गई। ठगों ने कहा कि वह इन रुपयों को सरकारी खातों में ट्रांसफर कराए, जिसे ठगों ने अपने फर्जी नाम पते से खुले खातों में मंगवा लिया और 1,78,00,000 रुपए की ठगी कर ली। ठगी का पता चलने पर सोनीपत पुलिस के साइबर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आइए बात करते हैं सीबीआई को हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार। हरियाणा के बहुचर्चित साध्वी यौन शोषण मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई गई। दरअसल सीबीआई ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए समय मांगा, जिस पर हाईकोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा तारीख पाने के लिए पर्ची डालना जरूरी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की गई है। राम रहीम ने इस मामले में 7 साल पहले सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसको लेकर उसकी ओर से याचिका भी दायर की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो कोर्ट में इसका विरोध कर रही है। वहीं साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में सच्चा सौदा डेरा प्रमुख की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आइए बात करते हैं नायब सैनी ने क्यों कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदमे से क्यों नहीं आ पा रहे हैं बाहर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सोमवार को पानीपत पहुंचे। यहां उन्होंने 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली स्थल का दौरा किया। सेक्टर 13-17 ग्राउंड में सीएम समेत पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे। सभी ने सुरक्षा व अन्य दृष्टिकोण से मौके का मुआयना किया है। यहां पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कांग्रेस और खासतौर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जबरदस्त तंज कसा। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 9 दिसंबर को देश भर की महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की महिला सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। सीएम नायब सैनी से जब पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने नया उड़न खटोला लिया है, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल उठा रहे हैं, इसके जवाब में सीएम ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अब कोई और सवाल तो बचे नहीं है। वो तो अभी भी सदमे में ही हैं, सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। उन्हें रोज सपने में मुख्यमंत्री दिख रहा है। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हरियाणा में क्या हो गया है। आइए बात करते हैं बागियों की पोल खोलने से क्यों डर रहे हैं हारे हुए बीजेपी नेता।
जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार पार्टी के फैसले से असमंजस में पड़ गए हैं। 19 नवंबर को पंचकुला में बीजेपी ने चुनाव में हारे हुए उम्मीदवारों के साथ मंथन किया था। तब उनसे हार के कारण पूछे गए। यहां नेताओं ने बागियों की वजह से चुनाव हारने की वजह बताई। इस पर पार्टी ने सभी नेताओं से बागियों के नाम की लिस्ट और सबूत मांग लिए थे। हालांकि पार्टी के इस फैसले को लेकर वे एग्रेसिव भी है। कई उम्मीदवारों ने तो यहां तक कह दिया कि यदि कार्रवाई होगी तो ही लिस्ट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। कई ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के कई नेताओं ने उम्मीदवारों को हराने का काम किया, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर पार्टी के नेताओं ने कहा कि यदि सबूत के साथ लिस्ट दी जाती है और उसमें बागी नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं, एक महिला ने सरकारी मास्टर से कैसे हड़पे 22.5 लाख रुपए। जी हां, हरियाणा के जींद जिले में सरकारी मास्टर को स्टॉक मार्केट में निवेश का झांसा देकर 22,66,000 रुपए हड़पने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने 2 लोगों को नामजद कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में अर्बन स्टेट निवासी अमरजीत ने बताया कि वह कंडेला के सरकारी स्कूल में शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। 1 सितंबर को उसके मोबाइल व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया। मैसेज करने वाली ने खुद को अनाया शर्मा और स्टॉक मार्केट की एक्सपर्ट बताया। मैसेज करने वाली अनाया ने कहा कि वह उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बताएगी और उसे अच्छा लाभ दिलाएगी। वह उसकी बातों में आ गया और उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया। इस ग्रुप में स्टॉक मार्केट के संबंध में नई योजनाएं बताई जा रही थी। ग्रुप में अनाया शर्मा और रितेश जैन प्रतिदिन ऑनलाइन मीटिंग लेते थे और स्टॉक मार्केट में निवेश तथा मुनाफे के बारे में बताते थे। एक दिन उसके मोबाइल पर एक लिंक आया। लिंक को क्लिक करने पर उसके फोन में ब्रांडी स्पीड नाम से मोबाइल ऐप डाउनलोड हो गई और सरकारी स्कूल के मास्टर ने उनके खाते में 22,66,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद अब पुलिस गहनता से जांच कर रही है। आइए बात करते हैं कैसे नकली एसपी बनकर की हजारों रुपए की महिला से ठगी। साइबर ठग ने खुद को क्राइम ब्रांच का एसपी बताकर एक महिला से 30,000 रुपए ठग लिए। ठग ने महिला को फोन कर कहा कि हमने तुम्हारे पति को पकड़ लिया है, अगर तुम अपने पति को छुड़वाना चाहती हो तो 30,000 रुपए दे दो। पति को छुड़वाने के लिए महिला ने लोगों से 30,000 रुपए उधार लेकर फोन करने वाले के बैंक खाते में जमा करवा दिए। ओडा थाना पुलिस ने पीड़ित महिला के पति के बयान दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार गांव ख्योवाली निवासी प्रदीप कुमार किसान है। 15 नवंबर 2024 को प्रदीप किसी काम से हिसार गया था। बाद में उसकी पत्नी सुमन के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि मैं कालावाली क्राइम ब्रांच का एसपी बोल रहा हूं, हमने तुम्हारे पति प्रदीप को पकड़ लिया है। जिसके बाद महिला ने उनके खाते में 30,000 रुपए जमा करवा दिए। आइए बात करते हैं, बीजेपी नेता ने क्यों कहा सैनी की मां दहिया खुद शिमार दोनों जाटों के गोत्र है। जी हां, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने सोमवार को हिसार के सबसे बड़े पुल सूर्यनगर रेलवे और ब्रिज को जनता को सौंप दिया है। इस पुल को कुल 68 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया। इससे पहले सीएम बतौर मुख्य अतिथि जाट शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे। 21 साल बाद कोई मुख्यमंत्री जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचा था। कार्यक्रम में संस्थान के प्रधान दिलबाग पुनिया ने नायब सैनी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने कहा मुख्यमंत्री नायब सैनी का गोत्र सीमार है और उनकी मां दहिया गोत्र से है। दोनों गोत्र जाटों के हैं। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति मिलती है, इसलिए मुख्यमंत्री से कार्यक्रम के लिए इतना जल्दी समय मिल गया। आइए बात करते हैं, हरियाणा में वायरल वीडियो से तंग लड़की ने क्यों की खुदकुशी। हरियाणा के करनाल में छेड़छाड़ से तंग लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि एक आरोपी उसकी बेटी को तंग कर रहा था। उसकी वीडियो वायरल कर उसे बदनाम किया था, जिस वजह से बेटी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। इस बारे में लड़की ने पहले खुद भी केस दर्ज करवाया था। हालांकि वायरल वीडियो की वजह से बदनामी नहीं रुकी, जिस वजह से लड़की ने खुदकुशी कर ली। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है। आइए बात करेंगे, 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर में सफर करेंगे अब नायब सिंह सैनी।
जी हां, हरियाणा सरकार ने नया हेलीकॉप्टर खरीदा है। सरकार के इस नए हेलीकॉप्टर की कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले पूजा अर्चना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर भी मौजूद रहे। नए हेलीकॉप्टर को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से हमारा हेलीकॉप्टर दिक्कत कर रहा था। काफ़ी पुराना होने की वजह से सेफ्टी का भी इश्यू था। सरकार विचार कर रही थी कि नया हेलीकॉप्टर लिया जाए। इसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। इधर 2 दिन पहले ही राज्य पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश पर 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे उसकी मंजूरी पूर्व सीएम मनोहर खट्टर सरकार में दी गई थी। यह हेलीकॉप्टर जर्मनी से हरियाणा आया है। आइए बात करते हैं राज्यसभा में धनखड़ व खड़गे के बीच बहस की। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को पहला दिन था। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। इस पर धनखड़ ने कहा, मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे दुख पहुंचा है। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा की कार्रवाई भी पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता अडानी मुद्दे पर हंगामा करते रहे। सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आइए बात करते हैं अडानी के 100 करोड़ डोनेशन को भी क्यों ठुकराया। जी हां, तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए डोनेशन के ऑफर को ठुकरा दिया है। यह डोनेशन यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा था। सोमवार को यह जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। रेड्डी ने कहा, अडानी ग्रुप के मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया है। डोनेशन लेने से राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। सरकार की ओर से रविवार को ही अडानी ग्रुप को एक चिट्ठी भेज दी गई है। उसमें अडानी ग्रुप से यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करने का अनुरोध किया गया है। कई कंपनियों ने यूनिवर्सिटी को फंड दिया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अब तक किसी भी ग्रुप से अपने खाते में एक भी रुपया नहीं लिया है। आइए बात करते हैं हरियाणा में नशा कैसे बना नासूर। ऐसा कोई नशा नहीं है जो हरियाणा में प्रयोग न किया जा रहा हो। शराब, कच्ची शराब, नकली शराब, चिट्टा, अफीम, गांजा, हेरोइन व नशीली दवाओं के साथ साथ म्याऊं म्याऊं से लेकर स्नैक बाइट तक मामले सामने आ रहे हैं। नशा करने वालों में 18 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या अधिक है। हरियाणा में नशे की समस्या भयावह हो चुकी है। सरकार खुद मानती है कि 22 जिलों में से 16 नशे की गंभीर चपेट में। बाकी जिलों में भी नशे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नशा शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह गाँव और ढानियों तक पहुँच गया। प्रदेश के खुफिया विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के गांव में तेजी से नशा बढ़ रहा है। 900 से ज़्यादा गांव अधिक प्रभावित है। इनमें सभी जिलों के 20 से 50 गांव शामिल हैं। वैसे 3000 गांव तक ड्रग्स पहुंच रही है। हरियाणा में बढ़ते नशे के मामलों की तस्दीक खुद सरकार के आंकड़े भी करते हैं। प्रदेश में 2024 में अब तक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि NDPS एक्ट के तहत कुल 2873 केस दर्ज किए जा चुके हैं और 4371 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन औसतन 7 और हर महीने 239 मामले सामने आ रहे हैं, जो कि हर रोज 11 और हर महीने 364 नशा तस्कर काबू किए जा रहे हैं। इनके अलावा ऐसे भी बहुत से मामले हैं जो दर्ज ही नहीं किए गए या रिपोर्ट ही नहीं हुए। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को कड़ा कदम उठाते हुए, कठोर कार्रवाई करते हुए नशे पर अंकुश लगाना होगा, ताकि हरियाणा दूध दही का जो प्रदेश है वो बच सके। आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़ने वाले 1976 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है और संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति प्रस्तावना पर भी लागू होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान की प्रस्तावना भी बदली जा सकती है। देश में लंबे समय से इस मुद्दे पर बहस चल रही है। कई नेता जो ये कहते हैं कि संविधान की मूल भावना को नहीं बदला जा सकता है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है।
आइए बात करते हैं बुडाना कांड के आरोपियों की। हिसार जिले के गांव बुडाना में हुए डबल मर्डर मामले का मुख्य आरोपी अनूप का सोमवार को 2 दिन का रिमांड खत्म हो गया था। एसआईटी की टीम द्वारा आरोपी को सोमवार को अदालत में पेश कर फिर से 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से हथियार बरामद करना है। वहीं एसआईटी की टीम ने आरोपी अनूप को शरण देने वाले तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान डबल कांड के मुख्य आरोपी अनूप के पिता साधुराम के रूप में हुई है। मामले के मुख्य आरोपी अनूप को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया हुआ था, जिसका सोमवार को रिमांड खत्म हो गया। उसे फिर अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड बढ़ाया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास रहना।